अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम ट्रैवल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको मुल्तान का कदीमी और तारीख़ी मोहल्ला काजीवाला दिखाने आया हूं, जो कि अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा तारीख समोए हुए है। इसके अलावा अपनी बनावट की वजह से, बिल्डिंग की वजह से, आर्किटेक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत ही ज़्यादा पुराना मोहल्ला है। मुल्तान के कदीम तरीन मोहल्लों में ये गर्दाना जाता है। अंदरून दिल्ली गेट के साथ ये मोहल्ला जो है मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के एक मशहूर बादशाह की जाए पैदाइश जो है वो भी इसी मोहल्ला है। इस मोहल्ले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे एक काजी रहता था, उसके नाम पे इस मोहल्ले का नाम जो है काजीवाला रखा गया था। और उस काजी की नस्ल जो है आज भी चल रही है। उसके जो रिश्तेदार हैं, उसकी जो नस्ल आज भी यहाँ पे मौजूद है। तो आइए मोहल्ले के अंदर चलते हैं, आपको इसकी तारीख से भी आगाह करते हैं और जो काजी के रिश्तेदार हैं, काजी की नस्ल से जो लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक मोहल्लेदार मौजूद है। ये इनसे बात करते हैं और मज़ीद इस मोहल्ले की जो तारीख़ है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। अंकल, ये बताइएगा आप कितने अरसे से इस मोहल्ले में सुकूनत पजीर हैं? मेरे आबा व अजदाद इसी मोहल्ले में रहते थे, इसी मोहल्ले में पैदा हुआ हूँ। 63 मेरी एज है, तो मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। शायद मैं यहीं मर जाऊँ। अच्छा, और मेरे आबा अजदाद, मेरे वालदैन, मेरे दादा परदादा इसी मोहल्ले में रहते थे। ये सारी जायदाद वहाँ से लेके आगे ये मेरे चचा का घर है, उससे आगे और मेरे चचा का घर है। ये सारी काजी फैमिली की बिरादरी, जो जितने हम काजी हैं इसी में रहते हैं। अच्छा, मुझे इस मोहल्ले की तारीख के बारे में बताइएगा। इसको काजी वाला मोहल्ला क्यों कहा जाता है? ये काजी मोहल्ला इसीलिए कहा जाता है कि हमारे आबा व अजदाद जो थे, पाकिस्तान बनने से पहले जो यहाँ जरगा बैठते थे, फैसले करते थे, वो काजी मोहल्ला इस नाम से मशहूर है, उसकी वजह से। अब तो ऐसा कोई सीन नहीं है काजी वाला कि अब भी यहाँ पे इस तरह कोई सिस्टम है? नहीं नहीं, अब नहीं है। अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में इतनी तरक्की हो गई, अब तो अदालतें हैं, सब कुछ वहाँ होता है, सब पुलिस है, सब वही होता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ टूर गाइड आमिर बशीर साहब मौजूद है। ये इनसे भी बात करते हैं और बाकी की तफसीलात जो है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आमिर भाई, इस मोहल्ले के बारे में आप भी थोड़ी तारीख बताइएगा कि आप कितना एक जानते हैं इस मोहल्ले के बारे में? जी, इस वक्त आप मोहल्ला काजीवाला के कूचा बरहमना में मौजूद हैं। बामना कहते हैं वैसे जल्दी में लोग इसे। तो यहाँ कूचा बामना में ज़्यादातर ना हिंदू लोग रहते थे और काजी मोहल्ला में ज़्यादा मुसलमान थे। तो ये ख़ास तौर पे ये कूचा जो है ये हिंदुओं के लिए मखसूस था। जी, यहाँ पे हिंदू रहते थे। जी जी। और आपके ख्याल में कितने 100 साल पुराना होगा ये मोहल्ला, क्योंकि मुल्तान के कदीमी मोहल्लों में इसका शुमार होता है? कदीमी तो बहुत ज़्यादा है। अब देखें 700 साल पहले तो बहलोल खान लोधी यहाँ पैदा हुआ है, तो इसका मतलब काफ़ी कदीम मोहल्ला है। और ये वो मोहल्ला है कि जहाँ पे आके आपको ज़्यादातर नॉन माइग्रेटेड लोग मिलेंगे, जो सदियों से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग यहाँ पे मिलेंगे। इसलिए ये मोहल्ला ज़रा पुरसकून भी है और साफ़ सुथरा भी है। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में हमने आपको मोहल्ला काजीवाला दिखाया और इसकी तारीख के बारे में भी आगाह किया। बहुत ही ज़्यादा कदीम और ख़ूबसूरत मोहल्ला है, जो कि अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा तारीख समोए हुए है। काजीवाला मोहल्ला इसको इसलिए कहा जाता है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, यहाँ पे एक काजी रहता था और उसकी नस्ल जो है आज तक इस मोहल्ले में मौजूद है। और इस छोटे से मोहल्ले में एक इतना बड़ा हुक्मरान पैदा हुआ कि जिसने दिल्ली सल्तनत को फ़तह किया और फिर 38 साल उस पर हुकूमत की। और लोधी डायनेस्टी जो है उसने 75 साल पूरे दिल्ली पर हुकूमत की और उसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने उनसे तख्त छीन लिया। और बेलोर लोधी तो थे, बहुत ही आजिज़ हुक्मरान थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने 38 साल दौरे हुकूमत में वो कभी भी ताज नहीं पहना था उन्होंने और तख्त पर नहीं बैठे थे। बहुत ही डाउन टू अर्थ जो है
वो हुक्मरान थे जिन्होंने बहुत सारे इलाके फ़तह किए, जिनमें उत्तर प्रदेश, जौनपुर और भी इंडिया के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो उन्होंने अपनी सल्तनत में अपनी सल्तनत को बढ़ाया और दिल्ली को फ़तह किया, और इस छोटे से इलाके में पैदा होकर इतने बड़े वो हुक्मरान बन गए। इसलिए ये मोहल्ला जो है बहुत ही ज़्यादा कदीमी है, जो कि कहा जाता है कि 1000 साल पुराना मोहल्ला है, और सैकड़ों साल पुराने घर जो हैं इसमें आज भी मौजूद हैं, जो कि इस मोहल्ले की खूबसूरती में और इजाफ़ा करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद और कैमरामैन राहत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।